स्वयं आपका मन स्वच्छ है, इसीलिए इनके भीतर की मलिनता को देख नहीं पा रहे हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि ये पाप से भरे, कलंकित हैं ये सब के सब। लक्ष्मण ने उचित कहा महाराज, इनके प्रश्न आधारहीन है। मेरा धर्म इस पावन सिंहासन के साथ जुड़ा है भरत, और मैं अपने धर्म को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यहां उपस्थित प्रत्येक अयोध्यावासी मेरे लिए मेरी संतान की भांति है, मेरे परिवार का अभिन्न अंग है, और मैं अपने परिवार के हर सदस्य की बात सुनूंगा। कहो, क्या कहना है तुम्हें? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो कहना चाहते हो कहो। क्षमा करें महाराज, किंतु हम बहुत सामान्य और साधारण हैं महाराज। ना राजसी ठाठ है, ना विचार। हमारी सोच अवश्य मलिन और कलंकित हो सकती है, परंतु हमारी मंशा नहीं महाराज। महाराज, हमारा संशय है, हमारा प्रश्न और हमारी मांग केवल इतनी सी है कि इतने वर्षों तक महारानी देवी सीता अयोध्या से बाहर थी, वन वन भटक रही थी, और जब लौटी तब आपने बिना सोचे समझे उन्हें अपना लिया महाराज। और आप ही क्या, आपकी संपूर्ण अयोध्या उन्हें अपनाने को सज्ज है महाराज। हम तो केवल इतना चाहते हैं महाराज कि देवी सीता पुनः एक बार अग्नि परीक्षा दें। क्या? राजभोग और मधु का पुआ? लगता है सबकी सूची संपूर्ण हो गई है। अरे अभी कहाँ, बहुत स्थान बाकी है, देखिए। अद्भुत, लगता है जिन्हें आज तक कोई ना हरा पाया, उन अजय अमर हनुमान जी को हम भाई मिलकर पराजित कर देंगे। क्यों? हम उनसे अधिक बोझ करेंगे। अब तो संपूर्ण संसार ये सत्य जान चुका है कि आप दोनों रघुवंश के वंशज हैं। तो फिर ये वलकर क्यों, राजसी वस्त्र क्यों नहीं? जो माता हमसे पहले हमारा हर दुख झेलती है, हम उनसे पहले उनसे सुख की अनुभूति कैसे ले? अपनी माता वलकर में तप कर रही हैं और हम राजसी वस्त्र पहन ले? ये तो असंभव है। पर निश्चिंत रहो, सब सज्ज है। मन से तो रघुवंशी थे ही, एक बार माता राजसी वस्त्र धारण कर ले, उसी के पश्चात हम तन से भी राजसी हो जाएंगे। इस पावन सिंहासन पर विराजने के लिए अपनी सुचिता की परीक्षा तो महारानी देवी सीता को देनी ही होगी महाराज। उन्हें अग्नि की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। महाराज, मैं आपका कष्ट समझता हूं महाराज, परंतु क्या करें, बालपन से ही अयोध्या से, रघुवंश से यही प्रेरणा पाई है कि अपने मन की बात मुख पर लानी ही चाहिए, और वो भी किसी लाग लपेट के और बिना किसी छल कपट के। ये क्या कह रहा है, बड़ा ही निर्लज्ज है। और वैसे भी आपने जिस संशय के लिए महारानी देवी सीता का परित्याग किया, उसका आरंभ भी एक अयोध्या वासी के मुख से ही हुआ था महाराज। तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों महाराज?
मैं भी एक अयोध्यावासी हूं। बस केवल एक तुच्छ प्रश्न का उत्तर दे दें आप कि देवी सीता ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया महाराज कि वो पवित्र मान ली गई? और उन्हें पुनः अयोध्या में वास करने की आज्ञा मिल गई। ये अनर्गल बातें कर रहा है। महाराज, आप चुप क्यों हैं? इसकी तो जिभा काट देनी चाहिए। कैसा प्रश्न है ये? बिल्कुल उचित प्रश्न है। कदाचित इस सभा को मेरा प्रश्न दुस्साहस लग रहा है महाराज, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है अपने श्री राम पर और उनके राम राज्य पर। मेरे हर संशय का हल होगा, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और धर्म स्थापित होगा महाराज। अरे मूर्ख! माता सीता हम सबके निवेदन पर ही पुनः अयोध्या आई है। अयोध्या आई है, हम सबके निवेदन पर ही अयोध्या आई है। हमने बुलाया माता सीता को, हमने बुलाया माता सीता को, हमने बुलाया माता सीता को। माना कि ये गुहार अयोध्या से ही उठी थी, किंतु महाराज भावों के भंवर में बहकर मानव क्या कुछ नहीं कर जाता। जैसे अपनी सीता मां के मान के लिए आपके अनुज लक्ष्मण ने आज आप ही की सभा का अपमान कर दिया महाराज, और एक अयोध्यावासी पर ही बाण तान दिए। तो जब वो स्वयं रघुवंशी होकर भी अपने भावों से हार सकते हैं, तो हम तो साधारण प्रजा है महाराज। बुद्धिमानी की बात की, किंतु तुम अयोध्या नरेश के सामने खड़े हो। यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उसमें सबसे ऊंचा स्थान धर्म को दिया जाता है, और इसकी मर्यादा भी मत भूलो। जो कहना है स्पष्ट कहो। यही कि हमें देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। महाराज, जब रावण के पाश से मुक्त होकर अयोध्या की महारानी ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो अब 13 वर्षों के पश्चात लौटने पर क्यों नहीं? और जब उनके अकेले आने पर साक्ष्य की मांग उठी थी, तो अब 2 पुत्रों के साथ लौटने पर क्यों नहीं महाराज? मौन हो जा दुष्ट लक्ष्मण। ये कैसा घोर कलंक लगा रहा है महारानी पर। तो अब आप ही बताइए कि दुविधाओं के इस धुन में ये कैसे सिद्ध हो कि लव और कुश श्री राम के पुत्र हैं? और क्या प्रमाण है कि वो दोनों रघुकुल के ही अंश हैं? संबंधों में प्रमाण खोजने वाले किसी असुर से कम नहीं होते हैं। मेरी माता का अपमान किया। हनुमान, महाराज, मैं आपकी तुच्छ प्रजा हूं, जो अपने राजा से केवल यह जानना चाहता है कि किस आधार पर महारानी सीता को पवित्र माना गया, किस आधार पर उन्हें पुनः अयोध्या में स्थान दिया गया, और किस धर्म के आधार पर आपने उन्हें अपनाया महाराज? एक पति के या फिर राजा के? भैया, आपने अनगिनत असुरों का वध किया है, परंतु इतिहास साक्षी है कि एक आसुरी सोच समस्त अयोध्या को असुरलोक बना सकती। इसीलिए इस प्रकार की आसुरी सोच और आसुरी सोच रखने वाले का अंत करना ही धर्म है। बुरी सोच का अंत नहीं, परिवर्तन करना आवश्यक है लक्ष्मण। बुरी सोच के भीतर संदेह और अविश्वास का बीज होता है, और सियाराम ने यह कभी नहीं चाहा कि वो बीज पुनः उगे।
तुम मुझसे सीता की पवित्रता का प्रश्न कर रहे हो ना? यही पूछ रहे हो कि मैं एक पति का धर्म निभा रहा हूं या राजा का? ये धनुष जो मेरा अस्त्र है, ये रघुवंश का रक्षक है। इसमें वायुआस्त्र, भौमास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नेयास्त्र और नाभास्त्र, पांचों तत्वों का भार सहने की, उसका संधान करने की शक्ति है। मैं सियापति राम एक पति के रूप में आप सभी के समक्ष ये घोषणा करता हूं कि गंगा सी पावन मेरी सीता, मिथिला के अकाल का काल, महासती सीता पर ना ही मुझे कभी संदेह हुआ और ना ही उसके किसी कृत्य पर शंका हुई। मुझे अपनी सीता की पवित्रता को परीक्षा की तुला में तौलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले युग में जब भी यह प्रश्न उठेगा कि राम ने सीता का परित्याग किया, तो इतिहास ये भी स्मरण दिलाएगा कि राम का सीता पर विश्वास अटूट था। भविष्य ये भी समझेगा कि सीता से वियोग का, उसके वनवास का निर्णय क्यों लिया गया था। ये संसार ये भी जानेगा कि स्त्रियों को समान अधिकार दिलाने के लिए अयोध्या में क्या हुआ था कि राम का अपनी सीता पर विश्वास ना कभी डिगा था, ना कभी डिगा है और ना ही कभी डिगेगा। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दुष्ट, मिल गए ना तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर? अभी तो प्रसन्न हो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। शांत। किंतु इनका प्रश्न अयोध्या के महाराजा राम से है और अब उत्तर अयोध्या का महाराज देगा। क्या कहने वाले हैं महाराज? मेरी विनती है आप सभी से कि आप ये राजसभा और राज सिंहासन की मर्यादा को भंग मत कीजिए। आज एक प्रश्न ने युगों युगों से प्रतिष्ठित अयोध्या की राजसभा की प्रतिष्ठा को तार तार की है और अब अयोध्या की राज सिंहासन की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए यही उचित होगा कि सीता त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी की अनुमति से एक बार पुनः अग्नि परीक्षा दे। लोक अपवाद का अंत हुआ, यह सोचकर सीता को पुनः आगमन की अनुमति दी थी मैंने, किंतु यह प्रतीत होता है कि मेरी प्रजा के मन में शंका अब भी शेष है, जिसके कारण रामराज्य की नींव हिल रही है। मेरी प्रजा का प्रेम द्वेष में बदल रहा है। वो कारण अब भी शेष है। मैं अयोध्या का राजा होने के नाते इस लोक अपवाद को सदा सदा के लिए समाप्त करूंगा, ताकि अयोध्या का महाराज अयोध्या की महारानी सीता को पूरे सम्मान के साथ आदर भाव से अयोध्या के इस राज सिंहासन पर बिठा सके।
किंतु भैया सुने, हनुमान, प्रभु, सीता तक ये संदेश पहुंचाना तुम्हारा दायित्व है। श्री राम की जय, श्री राम की जय, श्री राम की जय, श्री राम की जय श्री राम की जय, श्री राम की जय, श्री राम की जय, कहा था ना मैंने, सहस्त्रमुख के रक्त में अमृत है राम। और जब तक इस रक्त की एक बूंद भी शेष है, तब तक मैं सियाराम को एक नहीं होने दूंगा। ये अग्नि परीक्षा सीता की अंतिम परीक्षा होगी। प्रभु आदेश ना जाए टाला, पर दुविधा का मोड़ निराला। मिलन की बेला में आ बैठा, शंका के विष का सर्प ये काला। जो कीन्ही शत मास प्रतीक्षा, देनी होगी उसे अगन परीक्षा। कैसे ये वचन कह दे हनुमान, जिसमें छिपा सीता अपमान। दुविधा डारे क्यों मुझे मेरे राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। माता, मैं क्षमा चाहता हूँ। हनुमान, मैं जानती हूँ हनुमान, बहुत अधिक समय लग गया ना मुझे, पर तुम तो अपनी माता को जानते हो। तब मैं जब बैठती हूँ तो अपनी सुध खो बैठती हूँ। किंतु अब देखना, क्षण भर में कैसे सच होकर आती हूँ। हनुमान, क्या हुआ? मैं समझ रही हूं, कोई दुविधा है तुम्हें। अपनी माता से क्या छुपाना? निर्भय होकर बताओ, क्या बात है? अपना मौन तोड़ो हनुमान। हनुमान, मैं कुछ पूछ रही हूँ हनुमान, उत्तर दो मुझे। हनुमान, उत्तर दो, ये तुम्हारी माता का आदेश है।
माता, ये शब्द निकलने से पहले मेरी जिह्वा क्यों नहीं निकल जाती? क्यों ये नियति हनुमान को ही कलंक देना चाहती है माता? न जाने अयोध्या का ये कैसा दुर्भाग्य है, न जाने ये भाग्य सदा आपकी ही परीक्षा लेने के लिए क्यों आतुर है। बस इतनी सी बात, इसमें रोने की क्या आवश्यकता है? परीक्षा तो मेरी नियति में लिखी है, और जो नियति में लिखा है वो तो होना ही है। तुम बस प्रसन्न रहो। सूर्य वंश में सुख का सूर्य चमक रहा है, सब शुभ हो रहा है हनुमान। कुछ शुभ नहीं हो रहा है माता। जो उचित था वो भी अनुचित हो गया। आज तक राम काज के सुख और संतुष्टि की अनुभूति की है इस सेवक ने माता, किंतु आज ये राम काज पाप सा प्रतीत हो रहा है मुझे माता। हनुमान हो तो राम काज में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। कहो हनुमान, श्री राम ने तुम्हें क्या कार्य सौंपा है? और तीव्र कुश, क्या हुआ? आज इस राम काज को पूर्ण करने में प्रभु एक भक्त की सहायता अयोध्यापति श्री राम के ये दो भाई लक्ष्मण और भरत करेंगे। भाभी मां, अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारी पावन अयोध्या में एक बार पुनः लोक अपवाद की चिंगारी उठ पड़ी है। क्या? अपनी सुचिता की परीक्षा तो महारानी देवी सीता को देनी ही होगी महाराज। उन्हें अग्नि की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। केवल एक तुच्छ प्रश्न का उत्तर दे दें आप कि देवी सीता ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया महाराज कि वो पवित्र मान ली गई? यही कि हमें देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। ये कैसे सिद्ध हो कि लव और कुश श्री राम के पुत्र हैं? माता, अयोध्यापति महाराज, राम का आदेश है कि आप कल भोर होते ही भगवान वाल्मीकि की आज्ञा लेकर सभा में अपने पवित्रता का प्रमाण देंगी माता। एक बार फिर से आप अग्नि परीक्षा दूंगी। निकालो जोर से, और जोर लगाओ। कुश, इतना शांत क्यों है? ये उचित नहीं है। कुश, आप आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए, मैं कुश को संभालता हूँ। उचित है। कुश, कुश रुको, इतनी शीघ्रता क्यों हो रही है तुम्हें अयोध्या जाने की? कुश, कुश क्या हुआ तुम्हें बताओगे? नहीं पता भैया। तो जब नहीं जानते तो फिर ये सब क्यों? वही तो समझ नहीं आ रहा। बस
मन घबरा सा रहा है। मन कर रहा है शीघ्र माता के पास पहुंच जाए। लगता है अवश्य हमारी माता किसी संकट में है। शांत हो जाओ कुश। सूर्य ढलने को है। अंधकार में यदि वन पार करोगे तो तुम्हें माता तक नहीं, माता को तुम तक पहुंचना होगा। कई बार जब हमारे स्वप्न सत्य में पूर्ण होने लगते हैं तो मन में भय का भाव उत्पन्न होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भोर होने से पहले अंधकार तीव्र हो जाता है और तुम्हारा मन भी उसी भाव से भरा है। कुश, मेरी बात मानो, सहज हो जाओ। तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। आप सब प्रस्थान कीजिए, मेरे ध्यान का समय हो चुका। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। कैसे करे भाव पार ये राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, ये कैसा आदेश है? कैसा अनर्थ है? कैसा पाप है? शांत हो जाइए दीदी, तनिक धीरज धरिए। धीरज ही तो धरती आई हूँ। पहले 14 वर्षों का वियोग सा, फिर 12 वर्षों तक अपनी सीता से दूर रही, और अब जब जीवन में बसंत ने द्वार खटखटाया तो न जाने कैसा अंधकार छा रहा। जो पत्नी के वियोग में राजभोग छोड़कर सूखा भोजन करता है, जो राशि वस्त्र छोड़ पलकल में रहता है, वो व्यक्ति, वो पति, वो राम कैसे पुनः अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा का दंश दे सकता है? पुत्र, सीता किसी कसौटी पर परीक्षा नहीं देगी। कह दो, उसे अपनी पवित्रता का प्रमाण नहीं देना होगा। राम को अपनी सीता से कोई प्रमाण नहीं चाहिए मां। मुझे अपनी सीता के प्रेम पर, उसके त्याग पर, उसके समर्पण पर पूरा विश्वास है, और मेरी सीता को मेरे निर्णय पर। किंतु अयोध्या की महारानी होने के नाते उसे प्रजा की कसौटी पर खरा उतरना होगा ना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया अर्थात जय जय राम। अयोध्यापति का निर्णय निश्चित है, अर्थात सीता की अग्नि परीक्षा निश्चित है। राम पुत्र, अपने जीवन के सबसे कठिन वर्ष तुम्हारे विश्वास के सहारे निभाए। जिसने विवाह के पश्चात महल का सुख नहीं, वनवास का दुख झेला, राम नाम के जाप के साथ हर संकट झेला, जिसने तुम्हारी आस में रावण का हर त्रास सहा, जिसने तुम्हारे मान के लिए पुनः वनवास का दंश सहा, रघुकुल के
अंशों को अकेले पाला, तुम उस सीता के प्रेम और उसके समर्पण की परीक्षा लोगे। जीवन में जब सुख मिला है तो वो भी उससे छीन लोगे, उसे पुनः परिवार के सुख से वंचित कर दोगे। उसके साथ खड़े होने के स्थान पर उसके ऊपर प्रश्न करने वालों के साथ खड़े होगे। नियति की इस घटनाक्रम में सीता का क्या दोष है पुत्र? कलंक का कीचड़ हर बार सीता के आंचल पे ही क्यों लग जाता है? उन लालचनों का उत्तर देने के स्थान पर तुम उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए हो जो सीता पर प्रश्न उठा रहे हैं। क्यों पुत्र, क्यों क्यों? बैठी मां। राजा राम के पग में राजधर्म की बेड़ियां लगी है मां। एक राजा की विडंबना राजमाता ही नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? अयोध्या की महारानी रही हैं हम। इस सिंहासन की मर्यादा, इस मुकुट का मान आप भली भांति जानती है। जो कुछ भी मैंने सभा में कहा वो एक पति की भावनाएं नहीं थी, एक राजा का वचन था, अयोध्या के सिंहासन का मान था, अयोध्या के सिंहासन का सम्मान था। राम अपनी सीता से केवल प्रेम ही नहीं, विश्वास के सूत्र से भी बंधा है। इसलिए आज जब सीता की पवित्रता पर पुनः प्रश्न उठे तो मैं समझ गया कि अयोध्या में अब भी एक मलिन सोच शेष है। अयोध्या वासियों के मन में सीता पर संशय शेष है मां। रघुनंदन की पत्नी, रघुकुल की पुत्रवधू और महारानी होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि उसके चरित्र पर किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, उस पर किसी भी प्रकार का लांछन न लगे मां। बस इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया। राम, राजधर्म की परिभाषा तो आप ही से सीखी है ना मां। वो राजधर्म कि एक राजा का कर्तव्य है प्रजा की उत्सुकता का स्पष्टीकरण देना होता है, ना कि उनके प्रश्नों पर दमन करना। आज हर प्रश्न का केवल एक ही उत्तर है मां, अग्नि परीक्षा। ताकि फिर कभी मेरी सीता के चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके, उसकी शुचिता को कोई मलिन ना कर सके। और जब इस राजभवन में मेरी सीता पुनः लौट आएगी ना मां, तो उसे सबसे पहले उपहार मैं दूंगा। ज्ञात है मां, ये वही दुर्लभ पुष्प से बने कंगन है जो वनवास में मैं सीता के लिए बनाया करता था। इसे देखकर उसे वही सुंदर क्षण स्मरण हो जाएंगे जो हमने प्रकृति की गोद में संसार से दूर बिताए थे। और यदि इस बार सीता टूटी तो, यदि इस बार सीता स्वयं को समेट नहीं पाई तो? वो राम की सीता है मां, कभी नहीं टूटेगी।
राम सिया का अद्भुत बंधन त्याग से करते पाप का मर्दन। जग काजे फिर अग्नि परीक्षा सिया देश दिए रघुनंदन। बिखरे राम है पीड़िता सीता कैसे धर्म का युद्ध जाए जीता। नारी दे क्यों हर बलिदान कब होगा ये रोग निदान। नारी दे क्यों हर बलिदान कब होगा ये रोग निदान। सिया राम सिया राम सिया राम। ये सत्य जान के न जाने लवकुश पर क्या बीतेगी। सीता प्रणाम भगवान वाल्मीकि। श्री राम के आदेश के पीछे का कारण समझती हूँ मैं ऋषिवर। महाधर्म के अनुसार प्रजा राजा की सबसे पहली प्राथमिकता होती है और उन्होंने उसी धर्म का पालन किया है। मुझे अपने श्री राम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु आज मन की शांति अशांति में बदल रही है। भगवान, मेरे हृदय में अनगिनत प्रश्न उठ रहे हैं। हे भगवान, मुझे इस दुविधा का हल बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। नियति के इस लेख, भाग्य के इस मोड़, जीवन के इस क्षण में मुझे क्या करना चाहिए, बताइए भगवान। ये मैं नहीं बता सकता सीता। ये जीवन तुम्हारा था, यात्रा तुम्हारी, इस पथ का चयन भी स्वयं तुम ही ने किया था, इसलिए इसका निर्णय भी केवल तुम्हारा ही होगा। ये समय, ये स्थिति, ये घड़ी विकट है, परंतु इस दुविधा से स्वयं तुम्हें ही पार पाना होगा सीता। एक महारानी का धर्म अपने सिंहासन की मान मर्यादा रखने की गुहार करता है। ये धर्म परीक्षा को उचित ठहराता है, तो दे दो परीक्षा, कर दो स्वयं को पवित्र सिद्ध, रोक दो स्वयं पर उठने वाले हर प्रश्न को। और एक पत्नी का धर्म कहता है कि सदैव पति के निर्णय का समर्थन करो। उसके नाते तुम्हें पवित्र सिद्ध करने के इस संघर्ष में तुम्हें अपने पति की सहायक बनना होगा, बाधा नहीं। किंतु आज मैं यहाँ न एक पत्नी के लिए आया हूँ, ना महारानी के लिए। मैं तो केवल एक स्त्री के लिए आया हूँ, सीता के लिए आया हूँ। पत्नी और महारानी का धर्म अपने स्थान पर है, परंतु एक स्त्री के धर्म का क्या, उसके कर्तव्य का क्या, ये निर्णय तुम्हें स्वयं करना होगा सीता।
और हर अधर्म को धर्म में बदलने का दायित्व तुम्हारा है सीता। सावधान! आज राज्यसभा में महारानी सीता की अग्नि परीक्षा होगी। सभी अयोध्यावासी शीघ्र राज्यसभा में पहुंचे। एक पुत्री, एक पत्नी और एक पुत्रवधू होने के दायित्व को पूर्ण श्रद्धा से संपूर्ण किया है, किंतु अब हर संबंध भूलकर केवल एक स्त्री होने के दायित्व को स्मरण रखो और निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। आज तुम्हारा निर्णय ही मेरा निर्णय होगा सीता। अब हर अनुचित को उचित, हर अन्याय को न्याय और हर अधर्म को धर्म में बदलने का दायित्व तुम्हारा है सीता। मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद भगवान। सावधान! अयोध्यापति रघुकुल तिलक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पधार रहे हैं। जय श्री राम! 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 आज की सभा आरंभ की जाती है। सदा की भांति अयोध्या में न्याय की जीत होगी, धर्म की स्थापना होगी। एक महारानी का धर्म अपने सिंहासन की मान मर्यादा रखने की गुहार करता है और एक पत्नी का धर्म कहता है कि सदैव पति के निर्णय का समर्थन करो। आज के पश्चात धर्म की अयोध्या में अधर्म का कोई अपवाद शेष नहीं रहेगा। सीता के इस कथन का क्या अर्थ है महादेव? क्या आज एक बार पुनः सीता को अपनी सुचिता का प्रमाण देना होगा? क्या आज पुनः उन्हें अग्नि परीक्षा का दंश भोगना होगा? देवी, आज की ये परीक्षा देवी सीता की परीक्षा नहीं है, श्री राम की पत्नी की परीक्षा भी नहीं है, लव कुश की माता की परीक्षा भी नहीं है, जनक सुता जानकी की परीक्षा भी नहीं है। आज की ये परीक्षा तो केवल एक स्त्री की परीक्षा है। ये समाज, ये संसार
एक स्त्री को सदैव या तो एक मां के रूप में देखता है, या पुत्री के रूप में, या बहन के रूप में देखता है, या पत्नी के रूप में। कितने आश्चर्य की बात है कि संसार के अस्तित्व को आकार देने वाली शक्ति का स्वयं ही कोई अस्तित्व नहीं। अयोध्या वासियों की दृष्टि में देवी सीता आज भी श्री राम की ही पत्नी है। इसलिए अब यह यात्रा देवी सीता के अपनी पवित्रता का प्रमाण देने की है। आज एक स्त्री की पवित्रता उसके अस्तित्व का प्रमाण देगी। जनक नंदिनी रघुकुल वधू देवी सीता पधार रही हैं। हो सके तो क्षमा करना भाभी माँ। महारानी सीता, आपके समर्पण, आपके त्याग और आपके बलिदान के लिए ये रघुकुल सदैव आपका आभारी रहेगा। परंतु विधि के विधान और श्री राम की आज्ञा से आज आपको एक अंतिम बार इस सिंहासन का मान रखते हुए और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इस सभा के समक्ष आपको पवित्रता का प्रमाण देना होगा, अर्थात अग्नि परीक्षा देनी होगी। ताकि आप पर उठने वाली एक भी उंगली शेष न रहे, आपके पावन आंचल पर एक भी लगने वाला कलंक शेष न रहे। आने वाले युग आपको सम्मान की दृष्टि से देखे। और आपकी स्मृति सतीत्व की परिभाषा बने, ना कि किसी के फैलाए लोक अपवाद का अर्थ बने। ये पाप है। ये हमारी माता का अपमान है।
किसके कहने पर आपने रघुकुल की मर्यादा पर, श्री राम के प्रेम पर और लवकुश के अभिमान पर प्रहार किया भरत चाचा श्री? शांत हो जाइए ऋषि कुमार। राज अनुज भरत ने तो ये सब हम अयोध्या वासियों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और महारानी पर लगे कलंक के छींटे मिटाने के लिए कहा था। और फिर हमारे लिए ही क्यों, आपके लिए भी महारानी की पवित्रता की परीक्षा अति आवश्यक है। यदि देवी सीता की सुचिता सिद्ध होगी तभी आप अयोध्या के भविष्य बन पाएंगे, अयोध्या के भावी महाराज। समझ रहे हैं ना? अयोध्या स्वर्णहार है तो उसमें लगने वाला रत्न भी पवित्र होना चाहिए। समझ रहा हूं, सब समझ रहा हूं। आपको हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। हम रघुकुल के वंशज है या नहीं, इसका स्पष्टीकरण चाहिए ना आपको। सत्य कहा, रत्न और स्वर्ण दोनों शुद्ध होने चाहिए ताकि हार भी शुद्ध ही हो। किंतु हमें यह बताइए कि हमारी माता की पवित्रता का प्रमाण मांगने वाले स्वयं कितने पवित्र हैं? इसलिए रत्न की परीक्षण करने से पूर्व स्वयं की परीक्षण आवश्यक है। हमारी माता पर प्रश्न उठाने से पहले आपको देनी होगी अग्नि परीक्षा। अग्निअस्त्र, अग्निअस्त्र। लवकुश, अग्निअस्त्र आह्वान का दुस्साहस कैसे किया तुम दोनों ने? क्या यही सीखा है तुमने भगवान वाल्मीकि से? क्या यही सीख दी है मैंने तुम्हें कि अपनी शक्तियों का उपयोग अधर्म और अनिष्ट के लिए करो? और तो और क्रोध में तुम ये भी भूल गए कि इस क्षण तुम कहां हो और किसके समक्ष हो। ये युद्ध भूमि नहीं है, ये अयोध्या की सभा है और तुम्हारे समक्ष साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्यापति रघुवंशी श्री राम है। सूर्यवंश का पावन सिंहासन है। अब तक तो केवल मेरे चरित्र पर प्रश्न उठ रहे थे, किंतु आज तुम्हारे दुस्साहस ने मेरे लालन पालन, मेरे संस्कारों पर प्रश्न उठा दिए। माता, मुझ पर इस समाज ने, इस संसार ने सहस्त्र बार प्रश्न उठाए हैं और तब तक उठाते रहेंगे जब तक मैं जीवित रहूंगी। किंतु स्मरण करो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हर समस्या का हल शक्ति से नहीं निकलता, कई बार मन और मस्तिष्क सहज कर अन्य विकल्प ढूंढने पड़ते हैं। क्षमा मांगो श्री राम से, उनके समक्ष जो तुमने दुस्साहस करने का प्रयास किया है उसकी क्षमा याचना करो। हमसे भूल हुई महाराज राम, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु हम क्या करते? हमारा उद्देश्य ही तो माता सीता और अपने पिताश्री को एक करना था, उनके वियोग का अंत करना था। कहाँ अयोध्या से राम के मिलन का महोत्सव बनाने को थी और कहाँ पुनः हमारी माता पर प्रश्नों की बौछार होने लगी। उनके पावन चरित्र तार तार होने लगे। क्यों महाराज, क्यों? तुम्हारे माता पिता अबोध नहीं है, जिन्हें पुनः मिलवाने का दायित्व तुम्हें उठाना पड़े।
सियाराम सदा एक दूसरे के साथ थे, हैं और रहेंगे। आज प्रश्न रघुकुल के सिंहासन का है, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का है, अयोध्या की महारानी का है कि मैं तुम्हारी माता इस पावन सिंहासन पर बैठने के योग्य भी है या नहीं, कि महारानी सीता को महाराज राम के साथ इस सिंहासन पर बैठना चाहिए या नहीं। और इसी सत्य को साक्षी करने के लिए मुझसे अग्नि परीक्षा की मांग की गई है। आपके आदेश और भगवान वाल्मीकि की आज्ञा से ही मैं यहां आई हूं श्री राम। और आज इस सभा में उपस्थित हर जन, मुझ पर संशय उठाने वाले हर मन को यह बताना चाहती हूं कि भगवान वाल्मीकि जी का कहना है, अग्नि परीक्षा के संदर्भ में मेरा जो भी निर्णय होगा उन्हें वो स्वीकार होगा, कि एक स्त्री होने के नाते मैं जो भी निर्णय लूंगी वो उसके पक्षधर होंगे। और मैं जनक नंदिनी सीता अपना निर्णय ले चुकी हूं, अपना पथ चुन चुकी हूं, किंतु उस पथ पर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहती हूं, अपने छोटों को आशीर्वाद देना चाहती हूं। अपने पति श्री राम से आज्ञा लेना चाहती हूं। सीता, मेरी पुत्री, अपने पिता को क्षमा कर दो, जो ना तो तुम्हें न्याय दिलवा पाया और ना ही तुम्हारी रक्षा कर पाया। तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं। सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी,
तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। सबसे मेल मिलाप हो गया हो महारानी, तो शीघ्र ही अपनी अग्नि परीक्षा दीजिए और अपनी पवित्रता सिद्ध कीजिए। कौन सी अग्नि परीक्षा चाहते हैं आप भद्र? स्पष्ट कीजिए, क्योंकि स्त्रियों की परीक्षा तो उनके जन्म से ही आरंभ हो जाती है। उन्हें पुत्री बनकर भी परीक्षा देनी पड़ती है। कुल पुरुषों के नाम से जाना जाता है, पर उसका नाम, मान और मर्यादा की रक्षा एक स्त्री को ही करनी पड़ती है। उसकी एक भूल, एक अपराध पूरे कुल पर कलंक बन जाती है। पत्नी बनकर फिर अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अपना अस्तित्व भूलकर पति के अस्तित्व का आकार बढ़ाना पड़ता है। कुल वधू बनकर एक नए कुल की परंपरा के पालन करने में एक नींव की ईंट बनकर खड़ा होना पड़ता है। माता बनने के बाद भी परीक्षा समाप्त नहीं होती। वंशजों को जन्म वो देती है, पर वंशज वो पिता के कहे जाते हैं। संस्कार वही देती है, पर अधिकार की रक्षा वो पितृकुल की करते हैं। परंतु क्यों हर बार परीक्षा सिद्ध करने का ये दंड, पवित्रता सिद्ध करने का ये कर्तव्य रूपी हलाहल स्त्री को ही पीना पड़ता है? ये सब स्त्री का ही दायित्व क्यों है? स्त्री का दमन करता पुरुष समाज है, पर वास्तविकता में इसका कारण, इसका मूल स्वयं स्त्री ही होती है। एक मां अपनी पुत्री को यही सीख देती है कि पुरुष के मन, उसकी सोच और उसके परामर्श के अनुरूप ही चलना। एक सास अपने वधू को यही उपदेश देती है कि अपने पति के अस्तित्व के विकास के लिए स्वयं का बलिदान भी दे देना। ये स्त्रियों ने ही तो निर्धारित किया है कि परीक्षा सदा स्त्री ही देगी। ये उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है। रघुवंश आज तक स्त्री के सम्मान के लिए खड़ा रहा है। महाराज अज ने अपने पत्नी के प्रेम और स्नेह में अपने प्राण त्याग दिए। पिता महाराज दशरथ ने अपने पत्नी को दिए वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने स्त्री के माता रूप के लिए महल त्याग कर वनवास भोगा, फिर स्त्री के पत्नी रूप के लिए दशानन से युद्ध छेड़ा, और फिर उसी स्त्री के लिए महलों में रहकर भी वियोग का दंश सहा। इसीलिए आज रघुकुल की ये स्त्री, मैं सीता, स्त्रियों के मान के लिए
अपना एक पग आगे बढ़ाऊंगी, एक नया उदाहरण स्थापित करूंगी। आज अग्नि परीक्षा का ये अंतिम दंश सहकर मैं बड़े ही सुख के साथ सदा सदा के लिए उस सिंहासन पर बैठ सकती हूं। अपने पर, अपने पुत्रों पर लगे हर कलंक को मिटा सकती हूं, किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं ये अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करूंगी। क्योंकि यदि आज स्त्री होने के नाते मैंने उस असुरी सोच के समक्ष अपना सर झुकाया, तो फिर कोई भी नारी अपना सर नहीं उठा पाएगी। आज यदि मैंने ये अग्नि परीक्षा दी, तो मैं संसार भर की स्त्रियों का पथ दुर्बल कर दूंगी। आज मैंने यदि इस परीक्षा को सहमति दी, तो मैं नारियों के लिए वो खाई खोद दूंगी जिसमें उसके मान, सम्मान, व्यक्तित्व, अस्तित्व को फेंका जाएगा। आज एक स्त्री पुरुषों के अहंकार को शांत करने के लिए ये अग्नि परीक्षा नहीं देगी, ये बलिदान नहीं देगी, अग्नि परीक्षा स्वीकार नहीं करेगी, ताकि भविष्य में किसी भी स्त्री को इस अग्नि परीक्षा का घाव ना भोगना पड़े। महारानी सीता की, महारानी सीता की, महारानी सीता की। आज जो मैंने निर्णय लिया है, वो ना एक महारानी होने के नाते लिया है, ना पत्नी और ना ही माता होने के नाते। मैंने ये निर्णय केवल एक स्त्री होने के नाते लिया है। मैं सीता, श्री राम की पत्नी, रघुकुल की पुत्रवधू, पूछती हूं इस प्रकृति से, यदि मैंने अपने पूरे जीवन में अपने पति श्री राम के सिवाय किसी पर पुरुष का स्मरण ना किया, भूल से भी कभी अपने धर्म के विरुद्ध जाकर अपने पति व्रत को संकट में नहीं डाला, यदि सीता तन से, मन से केवल श्री राम की है, तो हे मां पृथ्वी, मुझे अभी इसी क्षण अपने गोद में संभालो। सीता, जिस स्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन अपने पति, अपने परिवार, अपनी संतान पर न्यौछावर कर दिया, अपने को नहीं, अपने परिवार पर, अपनों पर समर्पित कर दिया, आज बात उसके चरित्र पर अटकी है। समाज उसके पतिव्रत की परीक्षा चाहता है। तू नहीं रहना मुझे ऐसे समाज।
ऐसे संसार में मेरा हर कर्तव्य, हर उद्देश्य, हर दायित्व यही समाप्त होता है। हे मां भगवती, देवी स्वरूपा, आपके भीतर से निकले भूमिजा आज पुनः आपके भीतर आश्रय चाहती है। ये कैसा अनर्थ है महादेव? ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सिया राम को फिर से वियोग सहना होगा? सिया राम इस धरती पर साक्षात लक्ष्मी और नारायण का अवतार है। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक पर एक होने के लिए इन दोनों को वैकुंठ लोक में एक दूसरे से पृथक होना पड़ा था, उसी प्रकार आने वाले मिलन की वेला के आलिंगन के लिए इन दोनों को पुनः एक दूसरे से पृथक होना होगा, वियोग का दंश सहना होगा, नियति के इस खेल के समक्ष नतमस्तक होना होगा। अर्थात राम बिना रोके, बिना टोके अपनी सिया से पृथक होना स्वीकार लेंगे, मिलन का प्रयास तक नहीं करेंगे। ये कैसा अनर्थ घटित हो रहा है? अभी अभी तो वर्षों के अकाल के बाद देवी सीता के आगमन की वर्षा प्राप्त हुई थी। अभी अभी तो दुख में डूबी अयोध्या को सुख की छाया मिली थी, और अब ये। हे श्री राम, इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए प्रभु। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, देवी सीता की मर्यादा पर हो रहे आघात को रोक लीजिए प्रभु, रोक लीजिए। रोक लीजिए प्रभु, इस अनर्थ को रोक लीजिए। नहीं सीता, माता, माता, ये आपने क्या कह दिया? आपको अपने शब्दों को वापस लेना होगा। माता, जब छोटे प्रश्नों का दंड आप हमें नहीं दे सकती, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती माता। आपके बिना कैसे रहेंगे माता? पुत्रो, मुझे तुम्हें जो शिक्षा देनी थी वो मैं दे चुकी। तुमने मेरे प्रति अपना धर्म तो निभाया, किंतु अब समय है अपने पिता और राजा राम के प्रति अपना धर्म निभाने का। अयोध्यापति के जीवन के हर संकट को हरने का। पुत्रों, सदा अपने पिता के सुख का कारण बनाओ।
माता, हमें ना अयोध्या चाहिए, ना अयोध्यापति, हमें केवल आप चाहिए माता, आप। चलिए माता, माता हम भगवान वाल्मीकि के सानिध्य में चलते हैं, पुनः वन में चलते हैं। हम अपना जीवन वही बिताएंगे माता। ऐसे महल से अच्छा तो हमारी वो कुटिया श्रेष्ठ है। चलिए ना माता। यह संभव नहीं है पुत्र। और जीवन का सार तो यही है ना, चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, कर्तव्य का त्याग नहीं किया जाता। ना मैंने किया, ना तुम्हारे पिता ने किया, ना रघुकुल ने, और तुम भी नहीं करोगे। और तुम दोनों तो स्वयं भगवान वाल्मीकि के शिष्य हो ना। यूं भावनाओं में नहीं बहना है तुम्हें। आजीवन धीर गंभीर और धर्म की ओर अग्रसर रहना है। जीवन वही जो आदर्श को अर्पण, धर्म का संकट हल है समर्पण। ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी खरे सिया राम। जाने से पूर्व इतना स्पष्ट करना चाहती हूं कि जैसे सूर्य की किरणों को सौगंध नहीं खानी पड़ती कि वो कहां से उपजे, वैसे ही सिया राम के प्रेम से इस धरती पर जन्मे लव कुश को किसी के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है कि उनके रगों में बहता लहू रघुवंशी है। मैं जानती हूँ श्री राम, आपको मुझ पर लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मेरे पुत्रों के शौर्य और संस्कारों में स्वयं श्री राम की छवि चमकती है। किंतु ये उत्तर उनके लिए है जिन्होंने यहाँ खड़े होकर मुझ पर, मेरे चरित्र पर, मेरे पुत्रों के अस्तित्व पर, रघुकुल के रक्त पर उंगली उठाई थी। और नहीं छोड़ूंगा तुझे। मार डालने के। अरे रुको रुको, कितने मूर्ख हो तुम सब। पुरुषों से भरी इस सभा में एक स्त्री हम पुरुषों को ही अपमानित किए जा रही है, और तुम सब उसको साथ दे रहे हो। मौन हो जाओ निर्लज्ज, पापी। तुम्हारे कारण आज हमारी महारानी हमें छोड़कर जाने को सज्ज हैं। तुम्हारे कारण आज अयोध्या दुख के बादलों में घिर गई, और तुम अब भी हमारे हृदय में विष खोल रहे हो। विषैला सर्प यदि घातक हो जाए तो उसका सर कुचलना ही नीति है। तुम विषधरों का फन भी कुचलेगी आज ये अयोध्या। ये क्या 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 बोल रहा है ये सब? कोई समझाइए इसे। अरे समझने की आवश्यकता तो तुम्हें है। हम सबकी मति तुमने ही प्रश्न की थी, किंतु अब हमारी सुध लौट आई है। माता सीता पवित्रता की जीती जागती मूर्त है। देखा नहीं तुमने, उनकी एक आवाज से धरती भी फट गई। अरे सुना नहीं तुमने, उनकी एक पुकार से भूमि पृथक हो गई। अरे ये सब ढोंग है, ढोंग, माया है, छलावा है ये। अरे छलावा तुम हो छलावा। सीता देवी सतीत्व की परिभाषा है। उनके जैसी पावन नारी और कोई नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे मन में संशय आया, हमने उनकी पवित्रता पे प्रश्न उठाया। देखिए भाई, अयोध्या की प्रजा ने आसुरी सोच के उस बीज, लोकपवाद के उस शीश को दंडित कर दिया है।
अब आपको ना स्वयं को दंड देने की आवश्यकता है और ना ही ये अग्नि परीक्षा। मैं आपसे विनती करता हूं, आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूं भाई, अपना निर्णय बदल दीजिए। बदल दीजिए ये निर्णय भाई। सीता अपवित्र है तो अपवित्र है, ये महानता का ढोंग मत कीजिए आप।